अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था पार्ट 1 से फ्रॉम द होल फर्स्ट ईयर, जिसमें 200 क्वेश्चंस थे। तो हम आज उनकी एक्सप्लेनेशन अपलोड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बायो की एक्सप्लेनेशन अपलोड करेंगे। बायो में टोटल 80 क्वेश्चंस थे। 81 नंबर से स्टार्ट है 160 नंबर तक। आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया था, की भी आपको प्रोवाइडेड है। जिन कैंडिडेट्स को इशू है कि कोई क्वेश्चन उन्हें समझ नहीं आया तो वो काइंडली ये वीडियो लाजमी देखें। अच्छा, सबसे पहले हम ये बात करेंगे हाउ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इम्प्रूव्स योर मेमोरी। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एक जेन्युइन प्रैक्टिस है। वो टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाती है ड्यूरिंग सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के थ्रू आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की एक डेट अनाउंस की जाती है तो आप पे एक प्रेशर होता है कि उस दौरान आप अपना कोर्स कंप्लीट करके आप अपनी टेस्ट दें एंड ट्राई टू स्कोर योर बेस्ट। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं मॉक टेस्ट के। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 81 चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर के चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस पेनिसिलिन, विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड यूजिंग पेनिसिलिन रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आप ऑप्शन को एक्सक्लूड करना सीखें कि ये ऑप्शन तो कंफर्म होंगे ही नहीं। एमसीक्यूज करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो आप इसमें देखें कि पेनिसिलिन की बात कर रहा है तो आपको सबसे पहले क्लिक होगा कि ये ड्राइव कहाँ से होता है, फंगस से ड्राइव होता है। तो दो ऑप्शन एक्सक्लूड हो गए, ए और बी। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बचे सी एंड डी। फंगस तो ऑप्शन है। एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन कभी ट्रीट नहीं करती, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट करती है। तो इसलिए हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, फंगस एंड बैक्टीरियल। अच्छा, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलियम नोटेटम से ड्राइव की गई थी। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है। फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चैन, ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इस पर वर्क किया था और ये एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। इन्हें 1945 में नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 82 मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन पर है चैप्टर 2 से। मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन, सबसे पहले मोनोसेक्राइड क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड को भी क्लासेस में डिवाइड किया गया है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे 3 कार्बन एटम है तो ट्रायोस, अगर 4 हैं तो टेट्रोस, अगर 5 हैं तो पेंटोस, अगर 6 हैं तो हेक्सोस। ठीक है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड विथ इट्स एग्जाम्पल। आप चार्ट देखेंगे पेज नंबर 27 पे, तो इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, सिर्फ ए रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये ट्रायोज है, ये टेट्रोज नहीं है, जो यहाँ पर टेट्रोज दिया हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हम 83 पे मूव करेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट काफ़ी मरतबा एनटीएस इस टॉपिक से क्वेश्चन दे चुकी है। प्राइमरी, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी। विच बेसिक स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन इज रिप्रेजेंट बाय द लाइसोजाइम एंड इंसुलिन। यहाँ पर बुक में 4 कैटेगरीज हैं, चारों में 1 या 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं हर क्लास में, तो आप ये मतलब रट लें। लास्ट ईयर 2019 में एनटीएस की टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया था। प्राइमरी में एग्जाम्पल है इंसुलिन, सेकेंडरी में हेयर्स एंड स्पाइडर वेब्स, टर्शरी में एग्जाम्पल है लाइसोजाइम एंड क्वाटरनरी में एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन। अब यहाँ पर लाइसोजाइम का पूछ रहा है और इंसुलिन का पूछ रहा है, पर काइंडली एक चीज़ नोट करें, यहाँ रेस्पेक्टिवली का ऑप्शन है, मतलब आपको सीक्वेंस में देखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, वो कन्फ्यूज़ भी करते हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, टर्शरी एंड प्राइमरी, ए में भी है और सी में भी है, पर इसका सी होगा। लाइसोजाइम इज अ टर्शरी एग्जाम्पल एंड इंसुलिन इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। तो 83 का सी होगा। अब 84 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 84 क्वेश्चन चैप्टर 3 से, एंजाइम से। अब आप इसमें देखें, क्वेश्चन में पूछ रहा है रिगार्डिंग लॉक एंड की, मतलब एक्टिव साइट कहाँ पर है
एंड लॉक एंड की कहाँ पर होते हैं? तो एक्टिव साइट तो हमेशा एंजाइम पे होती है, तो दो ऑप्शन एक्सक्लूड हो गए, सी एंड डी। अब बचा ऑप्शन ए एंड बी। सो ए एंड बी में लॉक एंड की, जैसे एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को ही ऑन कर सकती है, उसी तरह एंजाइम में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो आप हमेशा याद रखें, लॉक इज़ ऑलवेज फाउंड ऑन द एंजाइम एंड की ऑन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट एक चाबी है जिससे हम एंजाइम को खोल सकते हैं। तो 84 का होगा ए। अब 85, विच स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स? प्लांट का अगर जहाँ पर भी जिक्र हो तो समझें क्लोरोप्लास्ट एंड प्लस सेल वाल। तो अब आप ऑप्शन को एक्सक्लूड करें, सेल वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अब बचा बी, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये दोनों कॉमन है, ये आपको एनिमल सेल्स में भी मिल सकते हैं, प्लांट सेल में भी मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 86। अब ये डिफिशन के हवाले से क्वेश्चन है, मतलब ये डिफिशन की एक डेफिनेशन है प्रॉपर। डिफिशन आपको पता है, इसमें एटीपी कंज्यूम नहीं होती, मतलब इस प्रोसेस में जो है एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इतना वाटर का कंसंट्रेशन है, तो कुछ कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन हायर है, कुछ में लोअर है। तो वाटर कैन इजीली मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी तो हम प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं मोटर चलाई हुई है तो मतलब पानी आप उसमें फिल कर रहे हैं, अगर आपकी टैंक ऊपर है तो अब पानी आपको ऊपर टैंक में स्टोर करना है, तो हम इसलिए मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पानी नीचे तो है पर ऊपर कम है, तो हम इस प्रोसेस में जो है एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोसेस फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन का नहीं हुआ, तो इसमें क्या होगा, मोटर ऑन करके हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पानी को भेज रहे हैं, मतलब नीचे पानी ज़्यादा है, ऊपर पानी कम है, और हमें ऊपर टैंक में पानी भेजना है, तो इसलिए हम मोटर का इस्तेमाल करके पानी ऊपर भेजेंगे। तो इट मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, हायर लोअर डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 87, द ल्यूमन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विथ व्हाट ऑर्गेनेल? अब इसमें आप याद रखें, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका करेक्ट आंसर है। वो क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल है जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब 88, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एनटीएस में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली एसोसिएटेड विथ क्लासिफिकेशन ऑफ वीट? अब इसमें इसका जो गलत ऑप्शन है वो सी है, मतलब करेक्ट ऑप्शन सी है, क्योंकि जो वीट का ऑर्डर होगा वो ये नहीं है, वो पोल्स ऑर्डर है वीट का, POALES, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। अब ट्राइटिकम सही है, फैमिली पोएसी वीट की है, ऑर्डर डिप्टेरा वीट का नहीं है, क्लास इसकी यही है। अब डिप्टेरा किसका ऑर्डर है? डिप्टेरा जो ऑर्डर है वो है हाउस फ्लाई का। ये क्वेश्चन भी एनटीएस में आ चुका है लियारी की टेस्ट में कि डिप्टेरा इज़ द ऑर्डर ऑफ, डिप्टेरा किसका ऑर्डर है? हाउस फ्लाई का, ठीक है। और डिप्टेरा इज डिश, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इट इज़ एन ऑर्डर। तो ये काइंडली आप नोट करें। अब हम डिस्कस करेंगे 89, ऑल डिजीज आर काज्ड बाय एर्बो वायरस। एर्बो वायरस किसे कहते हैं? अर्थ्रोपोड वायरस को, मतलब वो वायरसेस जो मॉस्किटोज, टिक्स और अदर अर्थ्रोपोड के थ्रू ट्रांसफ़र हो। तो ये सारी डिजीज़ जो है इसमें से अर्थ्रोपोड वायरस कराते हैं एर्बो वायरस, एक्सेप्ट रेबीज़। उसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 90, लाइटिक बैक्टीरियोफेज T4 इन्फेक्ट्स ई कोलाई। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, इन द ह्यूमन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। लाइटिक बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस लाइक साइकिल? वायरस की दो साइकिल्स होती हैं, एक लाइटिक साइकिल, एक लाइसोजेनिक साइकिल। अब फेज अटैचमेंट टू द होस्ट सेल, phage DNA injection into the host cell, incorporation of the phage DNA into the host cell's genome, production of phage proteins and nucleotides,
फ्रॉम द सेल्स डिग्रेडेड डीएनए। अब लाइटिक वर्ड का मतलब है लाइसिस, मतलब जहाँ लाइसिस हो। सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब ये प्रोफेज है। प्रोफेज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद लाइसोजेनिक साइकिल, नॉट लाइटिक साइकिल। इस साइकिल में आप देख सकते हैं कि ये लाइटिक साइकिल है, इसमें लाइसिस हो रही है देखें, और ये लाइसोजेनिक साइकिल है जिसमें प्रोफेज बन रहा है। तो लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल में ये डिफरेंस है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर नोट करें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लाइटिक एंड द लाइसोजेनिक साइकिल? लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है? वायरस फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल ई कोलाई। वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इंटर करता है बैक्टीरिया के जीनोम में, तो वहाँ से फिर वो डायरेक्ट उसको हिदायत करता है टू प्रोड्यूस द फेजेस, different copies of phages. 91. A process of transmitting genetic information from one bacteria to another bacterium through environment, causing it to undergo a change, is called transforming principle. The correct answer is C. It is also called transformation. Chapter 6 Bacteria. देखिए फ्यूजन का ऑप्शन दिया है, फ्यूजन इज द asexual fastest mode of reproduction. 92. Those bacteria have multiple flagella at one polar are called Lophotrichus. A tuft of flagella present at one pole. अगर both poles पे हो तो Amphitrichus, amphi means two. अगर सिंगल पोल पे एक फ्लैजिला हो तो मोनोट्राइकस, अगर अराउंड होल सेल हो तो पेरीट्राइकस। पेरी मीन्स सराउंडिंग, मतलब चौधारी, पेरी मीन्स होल, एज अ होल। Question number 93. Obligates are the bacteria which, word obligate means they are restricted to the mode of life. Means they are aerobes. If they are aerobes, they can only survive in the presence of oxygen. So our correct answer is C. If obligate anaerobes, if they are anaerobes, they can only survive without oxygen. They are killed in the presence of oxygen. Option number A relates to the obligate anaerobes. The B relates to facultative anaerobes. The C relates to the obligate aerobes, and D relates to the microaerophilic bacteria. Which term correctly describe the malarial pathogen? Bacterium, insect, parasite, vector. The correct answer is C. Malarial pathogen is a parasite. The cause of malaria is Plasmodium, and the vector for transmitting is mosquito. The female Anopheles mosquito. Which of the following class does the organism belong? Correct answer is C. Suctoria. Chapter number 7. Organism having tentacles, they closely resemble to ciliates. ये पिक्चर है एसेल्टा ट्यूबेरोसा की है. Potato is caused by, the correct option for this is A. Oomycete, water mold. The slime mold and the gymnomycota both are synonyms. So correct answer is A. Question 97. ये आपके बुक से दिया गया है, सारी पॉइंट्स उसमें लिखी हुई हैं. Do remember, yeast are mostly ascomycete, not basidomycetes. Correct option for this is C. Question number 98. Classifications के example दिए हुए from the chapter at fungi. The correct option for the 98 is D. 99. All of the following plants belong to Fabaceae family. इस तरह का क्वेश्चन पहले भी NTS में आ चुका है, तो काइंडली यही आप फैमिली के मेंबर्स के एग्जाम्पल ज़रूर याद रखें. द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सी. Acacia nilotica, which belongs to the Acacia family. Question number 100. What is the dominant generation in the Funaria plant? It is a gametophyte. They are amphibious in nature, and gametophyte is a dependent in the Funaria plant, a moss plant. That is a bryophyte. And trichiophytes में आपको पता है कि sporophyte होती है. तो do remember the difference between these two. In the floral formula, the K5 represent K5. K represent their sepals. अगर ब्रैकेट में होंगे तो they are fused. So ब्रैकेट में नहीं है तो it means they are free. तो correct option for this is B. 5 free sepals. अगर K ब्रैकेट में 5 होता तो C ऑप्शन होता करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 102. What kind of skin do amphibians have? Amphibians have moist skin without scales. क्योंकि रेप्टाइल्स वगैरह में स्केल्स होती है, इसमें नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 103. एक मेटाफॉर्मोसिस होती है कंप्लीट, दूसरी होती है इनकम्प्लीट. यहाँ पर कंप्लीट का पूछ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सी. अगर आपसे याद ना हो तो आप एक नेमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं. ईट लाइक पाकिस्तानी औरत. ई फॉर एग, लार्वा एल, प्यूपाई पाकिस्तान, प्यूपाई औरत एडल्ट. जस्ट अ नेमोनिक.
अगर आपको इनकम्प्लीट याद रखनी है तो उसका ऑप्शन डी है, ईट न्यू एप्पल एग निम्फ एडल्ट। क्वेश्चन नंबर 104, मोलस्कास आर मोलस्का जो है वो सीलोमेट है, मतलब इनके पास एक कंप्लीट बॉडी कैविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। दो रिएक्शंस होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट। इसका आप मिसाल ऐसे लें, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो आप मोबाइल दिन में चार्ज कर रहे हैं, रात में यूज़ कर रहे हैं। अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एटीपी बनती है, तो वो इस्तेमाल होती है ड्यूरिंग द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका एडीपी हाइड्रोलाइज कभी नहीं होती। इस प्रोसेस में वाटर हाइड्रोलाइज होता है, द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, आपके बुक में लिखा हुआ है, चेक करें। और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और NADP जो है वो रिड्यूस होता है टू द NADPH। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट हैं, एक 2 एक 6, तो B विल बी द करेक्ट, 2 एंड C। 2 में है ADP इज फॉस्फोलाइट, ADP में फॉस्फेट ऐड होगा तो ATP बनेगी। एंड 6 ऑप्शन, NADP इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज नहीं होती, रिड्यूस होती है, NADP इज रिड्यूस टू NADPH। तो आप तीन चीज़ें याद रखें, लाइट डिपेंडेंट में क्या क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होती है, ATP बनती है, एंड NADP रिड्यूस होता है टू द NADPH+H। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, लिविंग थिंग्स दैट मेक अप द ग्रेटेस्ट मास टू लिविंग सस्टेन बायोमास इन अ फूड चेन। सबसे पहले आपको पता है प्रोड्यूसर आता है, सबसे मेजॉरिटी लेवल पर वही प्रोडक्शन करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज C। 107, which word describe the respiration occurs in athlete muscle cells before the start of race। अभी तक रेस स्टार्ट नहीं हुई तो कौन सी इक्वेशन इसको फेवर करेगी, करेक्ट आंसर इज डी। मतलब पर्सन इनहेलिंग, नॉर्मल इनहेलिंग ऑक्सीजन, जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये नॉर्मल इक्वेशन होगी एथलीट्स की मसल में बिफोर द स्टार्ट ऑफ रेस। रेस के स्टार्ट होने के बाद हमें लैक्टिक एसिड मिलेगा, वो लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन वो क्यों होती है, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं बॉडी में। 108, प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल असेंशियल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो क्रेब साइकिल जो प्रोडक्ट हैं वो फॉस्फोरिलेशन कौन कराते हैं, NADH एंड FADH2, उसके थ्रू ATP बनती है, NADH एंड FADH2। करेक्ट ऑप्शन इज D। 109, वेयर डज द बाइल एंटर द एलिमेंट्री कैनाल। बाइल, पहले तो आप सोचें कि बाइल प्रोड्यूस कहाँ से होता है, बाइल लिवर बनाता है, वो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, वो रिलीज होता है डिड्यूनम में, डिड्यूनम के सेकंड पार्ट में, डिड्यूनम में रिलीज होता है, तो एंटर इन द एलिमेंट्री कैनाल एट द लेवल ऑफ डिड्यूनम फ्रॉम द गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर बाइल बनाता नहीं है, स्टोर करता है, लिवर से बाइल बनता है। 110, आवर थ्रोट डिवाइड्स इनटू 2 सेपरेट ट्यूब, द वाइंड पाइप and esophagus, means trachea and the esophagus. What prevents food from entering the windpipe? Palate, tongue, trachea, epiglottis। epiglottis होता है, epiglottis क्या करता है, को ट्रेकिया को सील ऑफ कर देता है ताकि जब हम खाना खाएं तो वो ट्रेकिया में इंटर ना हो। 111, पूछ रहा है कि डाइजेस्टेड फूड फाइनली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कैसे पहुंचता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज B, 2 ओनली। वो लंग के थ्रू नहीं जाता, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, वो गलट से डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में नहीं जाता, मतलब ब्लड वेसल के थ्रू डिफ्यूजन होती है उसकी ब्लड स्ट्रीम में। तो करेक्ट ऑप्शन इज B। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, एन ओल्ड एज पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एम्फाइसीमा, व्हाट चेंजेस अकर इन हिज लंग्स। चैप्टर नंबर 13 से ये क्वेश्चन है लंग कैपेसिटी से। वॉल्यूम कंबाइंस टू फॉर्म कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा एम्फाइसीमा में, एम्फाइसीमा में क्या होता है कि एल्वुलाइज डीजनरेट होते हैं, तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो बढ़ जाता है, मतलब जो एयर अंदर आती है वो उतनी मतलब कैपेसिटी में वापसी बाहर नहीं जाती, वो अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम अप हो जाता है, तो इन एम्फाइसीमा रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो B एंड C में डाउट है। अब नाउ वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इनहेलिंग पावर पर्सन का कम होगा, अंदर जगह कम होगी तो एयर कम जाएगी, तो रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीजेज एट द एक्सपेंस ऑफ द वाइटल कैपेसिटी। तो ये एजिंग में होता है, एम्फाइसीमा में होता है। लास्ट लाइन से MCQ है, चैप्टर 13 लंग कैपेसिटी, पेज नंबर 323। 113,
अब क्या होगा, ब्लड लिविंग कैपिलरीज, अब एल्वुलाई में क्या होता है कि आपको पता है एक्सचेंज होती है, तो वहाँ पर हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन होता है, तो कौन सा सब्सटेंस जो है हाई क्वांटिटी में लीव करेगा एल्वुलाई से, इट विल बी ऑक्सी हेमोग्लोबिन। 114 क्वेश्चन है, अंडर विच कंडीशन RUBP इज कन्वर्टेड इनटू सेरीन। अब क्या होता है कि इस प्रोसेस को पहले हम कहेंगे फोटो रेस्पिरेशन, चैप्टर नंबर 13 से ये क्वेश्चन है। हॉट एंड ड्राई डेज में क्या होता है कि प्लांट जो है स्टोमेटा क्लोज रखते हैं, तो क्लोज स्टोमेटा तो होगा हॉट एंड ड्राई डेज, फर्स्ट पे होगा सेकंड पे होगा, तो जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ऑक्सीजन के अंदर लीफ में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इट विल बी हाई लेवल ऑफ O2 इनसाइड द लीफ, नॉट CO2, तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट ऑप्शन। फिर क्या हो गया, RUBP विल फिक्स विद O2 with the help of Rubisco enzyme, it will convert it into the PGA plus phosphoglycolate. Then phosphoglycolate will be an unstable compound, unstable, it will break down into serine and CO2, and then CO2 will be released out. This process is called photorespiration. It is a useless process and wasteful process, इसमें कोई भी ATP की प्रोडक्शन नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन इज B, 1, 2 एंड 115। विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से पहले आप दो चीज़ें याद रखें, एक होती है वेन, एक होती है आर्टरी। वेन ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एंड इन केस ऑफ वेन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। मतलब जितनी भी वेन्स हैं सब डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो इसमें लिखा हुआ था पल्मोनरी वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, it's wrong. The artery always carry oxygen blood, no, pulmonary artery carry deoxygenated blood, so correct answer is D, vein always carry deoxygenated blood, ये याद रखना। 116 ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 14 से है, इसका करेक्ट आंसर है सी, ये बुक की लाइन है, सारे मेथड दिए हुए हैं, पाथवेज होते हैं। जब भी वाटर इनसाइड द रूट हेयर सेल से लीव करेगा इट मस्ट पास थ्रू द सिम्प्लास्ट पाथवे। Correct answer is answer number C. Now 117. Which statement describe the stem of plant? The movement of water through the stem of plant. वो आपने एक पढ़ा होगा ट्रांसपायरेशन थ्योरी, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। वो कहती है कि जैसे ही मतलब वाटर लीव से एवापोरेट होगा तो स्टेम पानी को नीचे से अप मूव करेगी। सो वाटर मूव्स अप द स्टेम एज इट एवापोरेट्स फ्रॉम द लीव। रूट से एंटर करते मतलब पुश नहीं होता, ये गलत है। वाटर मूव्स अप द स्टेम बिकॉज यूज बाय फोटोसिंथेसिस, नो। वाटर मूव्स अप बाय द स्टेम बाय द ऑस्मोसिस, नो। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ये बुक में लिखा हुआ है ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी में। नाउ 118, व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ओपनिंग ऑफ वेल इन द मैमेलियन हार्ट ड्यूरिंग वन साइकिल। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, मतलब इस पहले मिट्रल वेव वन कार्डियक सोलन के दौरान, वन कार्डियक साइकिल के दौरान मिट्रल वेव एंड ट्राइकस्पिड वेव ओपन होते हैं, देन एओर्टिक एंड सेमिलुनर वेव साथ में ओपन होते हैं, मतलब टू वेव्स साइमल्टेनियसली ओपन। तो एक वेव के थ्रू ये गलत सीक्वेंस दिया हुआ है, मतलब ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो ये आप थोड़ा डायग्राम के थ्रू देख लें, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हार्ट की डायग्राम में ये पल्मोनरी वेल्व है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। ट्राइकस्पिड वेल्व हमेशा राइट साइड पे होता है, तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, एंड देन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में मिट्रल वेव है, मिट्रल वेव, बाइकस्पिड वेल्व जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया एओर्टिक वेल्व जो एओर्टा के पास होता है, ठीक है, एंड ये पल्मोनरी वेल्व जो अभी क्लोज्ड है। तो ये हार्ट की डायग्राम है। हार्ट की डायग्राम में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप हार्ट की डायग्राम भी ज़रूर ध्यान में रखें कि हार्ट की स्ट्रक्चर किस तरह बनी हुई है, ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ पर है, मिट्रल वेल्व कहाँ पर है, एओर्टिक वेल्व कहाँ पर है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट साइड कौन सा ब्लड कैरी करती है, लेफ्ट साइड कौन सा ब्लड कैरी करती है, आर्टरीज कौन सी ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है, कौन सी डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है, और वैन कौन सी ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है, और कौन सी वेंस जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये आपको सारी चीज़ें जहन में रखनी होंगी। व्हिच आर नॉट बाउंड टू देयर कोफैक्टर आर कॉल्ड एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होती है, इनएक्टिव होती है, एक इनएक्टिव एंजाइम। वो तब तक एक्टिवेट नहीं होती जब तक कोई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर उस पर बाइंड नहीं करता। तो इनएक्टिव एंजाइम नॉट बाउंड टू देयर कोफैक्टर आर कॉल्ड एपो एंजाइम। होलो एंजाइम जो होती हैं वो कंप्लीट एंजाइम्स होती हैं, वो कैटालिटिकली एक्टिव होती हैं। 120 वेयर डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर। फिजिकल एंड
केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन. सो इट्स स्टोमक. स्टोमक में फिजिकली भी फूड ब्रेकडाउन होता है एंड केमिकली भी फूड ब्रेकडाउन होता है. हमने ये 40 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन अपलोड की है. आप हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा. आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.